वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम वाक्य और उसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य। ठीक है, वाक्य जिस प्रकार वर्णों का अर्थ सार्थक, ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब आपको वाक्य की परिभाषा पूछी जाए तो केवल आप ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। केवल मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखा है, क्योंकि मैंने शब्द वर्ण ही करवा दिया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए पहले शब्द समझ बताया, फिर वाक्य। ठीक है, तो आपको जब वाक्य की परिभाषा आएगी, आपको इससे पूछी जाएगी, ठीक है, पेपर में, तो आप केवल इतना लिखोगे। ठीक है, उसी पर शब्दों के अर्थ सार्थक, ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह, ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। केवल आप इतना लिखोगे। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब मैं 3 वाक्य आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसमें सार्थक समूह जैसे अंकिता खाना खा रही है। ठीक है, अंकिता खाना खा रही है, तो अंकिता क्या कर रही है, क्या क्रिया कर रही है, वो हमें पता चल रहा है। उसके जो उसका अर्थ है वो हमें पता चल रहा है। तो वो शब्दों का सार्थक समूह तो हुआ वो, तो उसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखना। अंकित गाना गा रहा है। अंकित कौन क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। अंकित गाना नहीं गा रहा। अंकित क्या नहीं कर रहा है? गाना नहीं गा रहा है। क्या अंकित गाना गा रहा है? तो इन तीनों वाक्य में जो इसके भाव हैं वो अलग है ना। नीचे वाक्यों का जो तीनों वाक्यों के जो भाव है वो भिन्न है। ठीक है, पहले वाक्य में क्रिया का सीधा अर्थ है। ठीक है, जो पहले वाक्य में जो क्रिया कर रहा है अंकित, वो उसका अर्थ हमें पता चल रहा है, क्रिया का सीधा अर्थ पता चल रहा है हमें। तो ऐसे वाक्य विधान सूचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधान सूचक। ठीक है, जो क्रिया का सीधा अर्थ बताए उसको क्या कहेंगे? विधान सूचक। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाक्य में नहीं का भाव है। ठीक है, जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या था? अंकित गाना नहीं गा रहा है। दूसरे वाक्य में नहीं का भाव है कि वो जो क्रिया है वो नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम उदाहरण ले सकते हैं कि मोहित खाना नहीं खा रहा है। मोहित क्या है? खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, जो नहीं का भाव आए तब उसे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, अब तीसरा वाक्य, क्या अंकित गाना गा रहा है? तो इससे क्या हो रहा है कि उसे प्रश्न, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ। विधान सूचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, विधान सूचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया का सीधा अर्थ हो। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया का सीधा अर्थ पता चले। ठीक है, और निषेध वाक्य वो जिसमें नहीं का भाव हो। ठीक है, और प्रश्न वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। क्या
तुम घर पर काम कर रहे हो? ये मैंने प्रश्न किया ना, तो ये जो मैंने वाक्य बोला ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप घर पे पढ़ रहे हो? जब क्या, क्यों, कैसे, कब ऐसे वाक्य आते, ठीक है, किसी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं तब भी वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। क्या 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 नाम है तुम्हारा, ठीक है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी कक्षा, तो कौन, क्यों, कैसे, ये सारे आ रहे हैं ना, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो उस वाक्य में। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझाती हूँ, बट ये आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। मैं उस डैश में रहता हूँ, कमरा या कमरे, मैं उस कमरा में रहता हूँ, गलत होगा ना, क्या होगा, कमरे, ठीक है, मैं उस कमरे में रहता हूँ। वह सड़क 30 फुट या फीट, फुट, 30 फुट, ठीक है, 30 फुट। आपको ये जो मैं टिक लगा रही हूँ ये आपको खालिस्तान में भरने हैं और ये करना है आपको घर पे बैठ के, ठीक है। इस डैश, ठीक है, के मालिक गुप्ता जी हैं, कारखाना या कारखाने, उस कारखाना के मालिक गुप्ता जी हैं, गलत होगा, उस कारखाने का मालिक गुप्ता जी हैं, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। उसकी डैश से पानी बह रहा, आँख या आंखें, उसकी आँख से पानी बह रहा है या उसकी आंखें से पानी बह रहा है, उसकी आँख से पानी बह रहा है, ठीक है, उसकी आँख से, आंखें नहीं, आँख से, ठीक है। अध्यापक जी कक्षा में सारे लड़के या लड़कों, ठीक है, इन दोनों में से छांट कर इसमें लिखना है। अध्यापक जी कक्षा में सारे डैश को बुला रहे हैं, लड़के को बुला रहे हैं, लड़कों को बुला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लड़कों आएगा, लड़कों को बुला रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये ठीक है, ये जो है ये उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपको अपनी कॉपी में करना है, देख लीजिए ध्यान से। थैंक यू।